14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। यात्री अपनी उड़ान के लिए तैयार थे। कोई छुट्टियों पर जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमय और दर्दनाक घटनाओं में से एक बनने जा रही है। ये थी हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522। इस विमान को लारनाका से एथेंस और फिर प्राग जाना था। विमान में कुल 121 लोग सवार थे, जिनमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। सुबह लगभग 9:07 पर विमान ने उड़ान भरी। टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य था, मौसम साफ था और किसी तरह की कोई असामान्य स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। पायलट अनुभवी थे और उड़ान नियमित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही थी। लेकिन उड़ान से पहले एक छोटी सी तकनीकी चूक हो चुकी थी। रात के समय मेंटेनेंस चेक के दौरान विमान के प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड पर सेट किया गया था। ये वही सिस्टम है जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद केबिन के अंदर हवा का दबाव नियंत्रित करता है, ताकि यात्री और क्रू सामान्य रूप से सांस ले सकें। नियम के अनुसार टेक ऑफ से पहले इस सिस्टम को वापस ऑटो मोड पर किया जाना चाहिए था, लेकिन ये मैनुअल पर ही रह गया। जैसे जैसे विमान ऊंचाई की ओर बढ़ता गया, केबिन के अंदर हवा का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक चेतावनी अलार्म बजा। कॉकपिट में बैठे पायलटों ने इस अलार्म को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझ लिया। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह केबिन प्रेशर से संबंधित चेतावनी थी। उन्होंने एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर से संपर्क किया और वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स तथा सर्किट ब्रेकर की स्थिति के बारे में पूछा। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने उन्हें कुछ निर्देश दिए, लेकिन बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि पायलट वास्तविक समस्या को समझ नहीं पा रहे थे। इसी समय विमान लगातार ऊपर चढ़ता रहा। 18,000 फीट, फिर 25,000 फीट और अंततः 34,000 फीट की निर्धारित क्रूज ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम हो चुका था। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस अवस्था में इंसान को धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है और अंततः व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रभावित व्यक्ति को अक्सर अपनी हालत का अंदाजा ही नहीं होता। ठीक यही कॉकपिट में हो रहा था। पायलट धीरे धीरे भ्रमित अवस्था में पहुंच गए। उनकी आवाज सुस्त पड़ने लगी और कुछ ही समय बाद उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया। विमान ऑटो पायलट पर सेट था और अपने निर्धारित मार्ग पर उड़ता रहा। केबिन के अंदर यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे, लेकिन आपातकालीन ऑक्सीजन सीमित समय के लिए होती है। धीरे धीरे विमान के अंदर सन्नाटा छा गया। जब विमान ग्रीस के एयर स्पेस में दाखिल हुआ और एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब नहीं मिला, तो स्थिति गंभीर हो गई। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद ग्रीस की वायुसेना को सूचित किया गया। हेलेनिक एयरफोर्स ने तुरंत 2 F-16 लड़ाकू विमान भेजे। जब ये लड़ाकू विमान फ्लाइट 522 के पास पहुंचे, तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो बेहद चिंताजनक था। कॉकपिट में कैप्टन अपनी सीट पर झुके हुए दिखाई दे रहे थे और को पायलट भी निष्क्रिय था। विमान पूरी तरह सीधा उड़ रहा था, मानो सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अंदर कोई भी होश में नहीं था। फाइटर पायलटों ने देखा कि केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें कॉकपिट के अंदर हलचल दिखाई दी। एक फ्लाइट अटेंडेंट, जिसने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया था, किसी तरह कॉकपिट तक पहुंच गया था। उसने नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे बड़े जेट विमान उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं था। इसी दौरान विमान का ईंधन समाप्त होने लगा। एक इंजन बंद हुआ, फिर दूसरा। ऑटो पायलट निष्क्रिय हो गया और विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में विमान ग्रीस के एक पहाड़ी क्षेत्र में जा गिरा। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। सभी 121 लोगों की मृत्यु हो गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना का मुख्य कारण प्रेशराइजेशन सिस्टम का मैनुअल मोड पर रह जाना था। पायलटों ने चेतावनी को गलत समझा और समय रहते सही कार्रवाई नहीं कर पाए। ये घटना एविएशन इतिहास में एक बड़ी सीख बन गई। इसने ये साबित किया कि आधुनिक तकनीक के बावजूद मानवीय सतर्कता और प्रक्रियाओं का सही पालन कितना महत्वपूर्ण है। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 को आज भी घोस्ट प्लेन के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक बिना होश में पायलटों के आसमान में उड़ता रहा। 14 अगस्त 2005 की वो सुबह आज भी एविएशन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि आसमान में उड़ते हुए हर विमान के पीछे केवल तकनीक नहीं, बल्कि इंसानी जिम्मेदारी भी काम करती है।